बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम सीखने वाले हैं 3 ऐसे अल्फाज जिनको बोलते हुए अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर तो इनको लिखते हुए स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं या फिर बोलते हुए यानी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक करते हैं। तो आज हम सीखते हैं कि इन अल्फाज में क्या डिफरेंस है। इससे पहले कि लेसन स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले लेसन बासानी आप तक पहुंच सके। तो गाइस, फर्स्ट वर्ड है क्विट। क्विट, QUIT, क्विट। इसका मायने है छोड़ देना या तर्क करना। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? He suddenly quit college after one semester. उसने एक सेमेस्टर के बाद अचानक कॉलेज छोड़ दिया। बढ़ते हैं दूसरे कंफ्यूजिंग वर्ड की तरफ और वो है क्वाइट। फर्स्ट वर्ड है क्विट और सेकंड है क्वाइट। इस लफ्ज को कैसे बोलेंगे? क्वाइट। इसका मायने क्या है? बिल्कुल या फिर मुकम्मल तौर पर। एग्जाम्पल लेते हैं। इट्स अ क्वाइट स्मॉल हाउस। ये घर तो बिल्कुल छोटा सा है। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट। क्वाइट। फर्स्ट वर्ड क्विट, सेकंड क्वाइट इट और थर्ड क्वाइट। इसमें डिफरेंस आप समझ गए होंगे, स्पेलिंग में भी और प्रोनाउंसिएशन में भी। इसका मानी है खामोश होना, चुप होना। एग्जाम्पल लेते हैं। He was a quiet and reserved person. He was a quiet and reserved person. वो बिल्कुल खामोश और अपने आप में रहने वाला इंसान था। ये था आज का लेसन। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन तीनों अल्फाज में जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। मज़ीद ऐसी ही इंग्लिश लर्निंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।